कर रहे थे और सारी चीज़ें हो रही थी, भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती नहीं आ रही है। मैंने इतना तक देखा था कि यूपी में बच्चे जो है वो अपना मार्कशीट जला रहे हैं, इस तरह की चीज़ें थी। 60,000 भर्ती एक साथ हुई। महाराज जी ने 60,000 भर्ती कराया और कोई न किसी का सोर्स चला, ना ही कोई जाति धर्म, कुछ भी नहीं देखा गया। जो योग्य हैं, जो पात्र हैं, वो भर्ती हुए। तो अब ये लोग उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल कि आपने जात का जिक्र कर दिया, आप दिनेश लाल यादव जी। लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहले आप मुलायम जी को पसंद करते थे, फिर आप अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव लड़ लिए। आप ही के जात का लोग आपके खिलाफ खूब सारा बोलता है कास्ट को लेके कि आप बीजेपी की तरफ क्यों चले गए। आप ही के मित्र हैं जिनकी फिल्मों में आपने पैसा लगाया था, वो आपका प्रमोशन करने नहीं आए। हमको लड़का लोग ये भी लिखा, उधर आप बाद में जाएंगे। हाँ, वो कहते हैं यादव होकर आप बीजेपी सपोर्ट क्यों कर रहे हो यूपी में, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आपको सपा करना चाहिए था, आप बीजेपी में क्यों आपका मोह है। मुझे लगता है यही चीज़ जिस दिन समझ में आ जाए लोगों को कि आप जाति पर जब तक खेलोगे तब तक आप कमजोर ही रहोगे। आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक इससे ऊपर नहीं उठेंगे, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब ये लोग बिहार के बाहर जाता है, यूपी के बाहर जाता है, तब ये बिहारी रहता है। हाँ, और जैसे बिहार में आएगा तो अहिर ब्राह्मण ठाकुर बन जाता है। हाँ, कि हम ब्राह्मण हैं, हम अहिर हैं, हम ठाकुर हैं, हम ये हैं, फलाना है, ढिकाना है। तो बोले तुम लोग ये जो करता है, दिल्ली में आगे बिहारी बन जाता है। दिल्ली में आएगा तो बिहारी बन जाएगा, मुंबई में आएगा तो अरे हम बिहारी है भैया, हम आऊँ तो अरे हाँ, कॉलेज से लेकर हर जगह। सही बात है ये। तो तरक्की करना है तो ऐसे रहो ना भाई, एक रहो ना, एकजुट रहो। और ठीक है, मैं इससे भी मना नहीं करता हूँ कि जो जाति प्रथा मनाई गई या जो थी वो सही थी, वो भी गलत है, लेकिन अब वो समय नहीं है। आप समय के साथ चलो ना। आज का समय ये है कि आज कौन देखता है। हम लोग यहाँ काम करते हैं, हम तो नहीं देखते हैं यहाँ पे कि कोई जाति का है इसलिए आपके साथ काम कर रहा है, आपके भाषा का इसलिए कर रहा है, आपके धर्म का काम है। आता है तो दे देते भाई, नहीं आता तो। आपको काम, आप कैमरामैन है, अच्छा चलाते हैं, कौन भाषा बोलते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। आप महाराष्ट्रियन है, मराठी बोलते हैं, कोई बात नहीं, आइए आप कैमरा आप ले लीजिए, जब तक काम आता है। हाँ। आप कौन है भैया, हम मुसलमान हैं, लेकिन आप अच्छे डायरेक्टर हैं, आप डायरेक्ट कीजिए। हम थोड़े देखते हैं जाति धर्म और सारी चीज़ें। पर जहाँ पे ये लोग देखते हैं वो पिछड़ेपन का कारण ही वही है। आज भी बिहार अगर पिछड़ा रह गया, और तो कारण यही है कि आप जब बिहार से बाहर जाते हो तो बिहारी हो जाते हो, और जब बिहार में आते हो तो अहिर ब्राह्मण ठाकुर हो जाते हो। ठीक, सुंदर बात, लॉजिक है इसमें। अच्छा, ये पवन सिंह का राजनीतिक दुख काहे नहीं खत्म होता? ये आप लोग क्यों, जितना बड़का भैया लोग हो, उनका टिकट कैंसिल करवा देते हो? अरे अब हमारे यहाँ कहे भाई, कहे कि हमको अनाउंसमेंट हो गया, सब हो गया, उसका कहे कि गंदा गाना गाते हो, और गंदा गाने के नाम पे चला गया। जबकि भैया लोग गाते थे गोरिया दगा दे गेल बंगाल और दुनिया भर का क्यों मारेला चकाचक गावत रहा। मैं ये बात खुद फोन करके बोला भैया आपको मैं बताता हूँ, फिर पवन जी मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा। हाँ, वो हमसे कहे भाई कि मेरा मन था लड़ने के, यार मैं वहां तक गया था, फिर हमसे आखिर में कहे टिकट वापस कर दो। मैंने कहा कि मत करना, और तीनों भैया बीजेपी सांसद बने बैठे थे, तो मैंने फोन किया हाँ। वापस करना नहीं। क्या हुआ कि जब मैं जीत के गया तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने गया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला, आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हारे बाद कौन ये कोटा चल रहा है, अगला आदमी कौन लाओगे? अगला कौन? तो मैं बोला पवन सिंह। हाँ। एक सेकंड नहीं लगा बोलने में, मुझे पता है। नड्डा जी से बात हुई थी। हाँ, नड्डा जी ने पूछा, हाँ, तुम्हारे बाद कौन? हाँ तुम्हारे बाद कौन, अगला पीढ़ी कौन? हाँ, क्योंकि चल रहा है, मनोज भैया आए, रवि भैया आए, निरहुआ आ गया, अब कौन? बोले पवन सिंह। तो बोले ठीक है। और फिर रवि भैया ने भी, मनोज भैया ने, सबने कहा कि उनको लड़ाया जाए, और पवन जी को टिकट मिल गया। उधर चुनाव में बंगाल के जो एक कोई लीडर थे, वो इनके खिलाफ माहौल बनाने लगे। बाबुल सुप्रियो, हाँ, वो भी पहले बीजेपी के थे, और फिर वो लगे इनके ऊपर कि बंगाली लोगों के बारे में ऐसा गाता है, वैसा गाता है, ये वो। तो
चीज़ें होने तो लगी। उसका एक इनसाइड स्टोरी हमको अब बाद में पता लगा, वो था कि मैं नाम नहीं लूंगा, कि हमारे 3 भैया लोग जो हैं ऊपर वाले, इन्हीं में से एक भैया ने उधर फैलवा दिया था, और फिर उधर से भैया का उधर आया, फिर हमसे कहा कि वापस कर दो। तो इन्हीं भैया में से जो गोरी बंगाल दगा दे गेल नहीं, एक भैया दगा दे गेल। अब वो मुझे पता नहीं है, पर मैं, देखिए, मैं निश्चल आदमी हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको, एकदम जो हुआ था। मैंने पवन जी को फ़ोन किया हाँ और मैं बोला, सुनो, टिकट वापस करना नहीं। हाँ। बोला, अरे तो क्या करी? हम बोले, उनको बताओ कि मनोज भैया क्या गाए हैं। छोड़ो, तुम मेरा बताओ, हाँ मेरा गाना बताओ कि मैंने गाया है कि पिया जनी जइया हो पूर्ववा, जहाँ बंगलिनिया बस हो राम। बोलो, गाया है, उसको पहले हटाओ। अगर मेरा टिकट वापस करना है तो पहले निरहुआ को हटाओ। निरहुआ ने गाया है कि बंगलिनिया पे गाना गाया है। मैं बोला, एकदम हटना नहीं पीछे। पर अब क्या बोलें, उनके जो सलाहकार लोग हैं, जो उनके साथ में हैं, या जो भी उनके खिलाफ साजिश करने वाले लोग होंगे, जैसा आपने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा, तो ऐसा हुआ होगा तो पता नहीं। मैं तो आज भी चाहता हूँ। तो अब तो मान लो चलेगी दूसरी पार्टी में, फिर अब उनको इस टाइम बड़ा ऑफर चल रहा है बिहार चुनाव से। कहाँ चले गए? इधर उधर जा सकते हैं, वो बड़ा चर्चा चल रही 2 पार्टी से। जनस्वराज वाले भी लगे पड़े हैं, आरजेडी भी सुनाई पड़ा रह रहकर। अब किधर जाएंगे पता नहीं, ऐसा लग रहा है बीजेपी छोड़ के सब कहीं भी उनका रास्ता खुला है। तो एक सीट तो गई आप लोग की। नहीं, पर मैं एक अपनी बात कहता हूँ, ये थोड़ा सा राजनीति से हट के मैं बात कर रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ।